हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम कर रहे थे आपके ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 वर्क विद डू। इसकी वीडियो 1 में हमने कवर किया था कि इस में जैसे बिल्डिंग्स कौन कौन सी होती है और वहाँ पर क्या क्या काम किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल है, टेम्पल है, कॉलेज है। ठीक है, और जो काम वर्कर्स होते हैं उन्हें उनके काम के हिसाब से उनके नाम नेमिंग करनी थी, जैसे ट्रीट्स अस व्हेन वी आर इल। अब ये आपने किया होगा, तो नहीं किया तो मैं बता देता हूँ इसका। ट्रीट्स अस व्हेन वी आर इल, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा इलाज करता है जब हम बीमार पड़ते हैं, तो वो कौन करता है भाई? डॉक्टर। तो यहाँ पर आएगा डॉक्टर। डिलीवर्स लेटर्स टू आवर होम, हमारे घर पर चिट्ठियाँ कौन पहुँचाता है? वो होता है पोस्टमैन। ठीक है भाई, पोस्टमैन आएगा यहाँ पर। रिपेयर्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस मतलब जैसे बिजली के से रिलेटेड संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें कौन ठीक करता है? वो करता है इलेक्ट्रिशियन। क्लीन्स द सराउंडिंग्स, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग होती है, एरिया होता है, उन्हें कौन साफ करता है? स्वीपर्स। ठीक है, जमादार बोलते हैं जिन्हें, स्वीपर्स होते हैं वो करते हैं। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अस, वो होते हैं पुलिसमैन। ये मैंने बताया ही था। तो इस तरीके से हमने कुछ और भी क्वेश्चंस किए थे इसके, जैसे कि बैंक में क्या क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में क्या क्या होता है, स्कूल्स में। तो ये सब हमने कर लिया था। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, इसे चैप्टर को इसको आज फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट क्या है भाई? दीपाली इज ऑल्सो वन विथ सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल, लेट अस रीड अबाउट हर। एक लड़की है रूपाली जो कि घर से दीपाली जो कि घर से बाहर नहीं जाती है, स्कूल नहीं जाती है। घर से बाहर तो जाती है लेकिन स्कूल नहीं जाती है पढ़ने के लिए। तो उसके बारे में हम जानते ही है रूपाली। ठीक है भाई। दीपाली दीपाली, सॉरी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ नाम में। दीपाली, दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली, हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स। दीपाली जो है वो अपने घर में सबसे बड़ी बेटी है, लड़की है, और उसके पापा क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, हर मदर वॉशेज यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस। पापा जो है वो बहुत ही जल्दी सुबह सुबह उठकर मंडी चले जाते हैं, और जो मम्मी है वो घर घर जाकर बर्तन मांजने का काम करती है। शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, और जो दीपाली है वो भी घर से बाहर जल्दी ही चली जाती है काम करने के लिए। नेपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेज द यूटेंसिल्स। दीपाली क्या क्या करती है? अपने ब्रदर सिस्टर का के लिए खाना बनाती है, घर की सफाई करती है और बर्तन धोती है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो, उसे रेडियो सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। शी लिसन्स टू सॉन्ग्स वाइल शी वर्क्स, जब वो करती है, काम करते करते उसे म्यूजिक सुनना, गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज टू लीव हर ब्रदर विद देयर फादर, जब उसका घर पे काम खत्म हो जाता है तो वो बाहर अपने छोटे भाई को अपने पिताजी के पास छोड़ने जाती है। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शीला टू स्कूल, और उसी दौरान वो अपनी जो छोटी बहनें हैं दो, सुमन और शीला, उन्हें अब उनके स्कूल छोड़ने के लिए भी जाती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क, और उसके बाद वो अपनी माँ की हेल्प करती है काम में। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर्स बैक होम, और जब दोपहर हो जाती है तो वो अपने भाई बहनों को वापस घर पर ले आती है। इन द इवनिंग शी प्लेज विद अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड, और शाम को वो दूसरे बच्चों के, पड़ोस वाले बच्चों के साथ खेलती भी है। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग, और उसकी मम्मी जो है वो देर रात को घर पर वापस आती है। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली, हर फादर कम्स होम वेरी लेट इन द एट नाइट। दीपाली जो है अपनी मम्मी की हेल्प करती है खाना पकाने में, और उसके पापा जो है वो घर पर लेट आते हैं। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक्स। रात को क्या करती है दीपाली? बेड पर लेटती है और अपनी छोटी बहनों की जो स्कूल की किताबें हैं उन्हें पढ़ती है। शी हैज स्टडीड अप टू क्लास 3, उसने तीसरी कक्षा तक पढ़ाई करी है। 3 years बैक व्हेन हर लिटिल ब्रदर वाज बोर्न शी हैड टू स्टे होम टू टेक केयर ऑफ हिम, जब 3 साल पहले उसका छोटा भाई पैदा हुआ था तब उसने उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी ताकि वो उसका घर पर ध्यान रख सके।
शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर, और उसके बाद वो पढ़ाई नहीं कर पाई. शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प्स हर टू रिलैक्स. नाउ शी इज बैक टू स्कूल एंड गोज रेगुलरली. उसे क्या लगता है भाई कि जो बुक्स पढ़ने से है ना उसे आराम मिलता है, शांति मिलती है, और उसे लगता है कि वो वापस से स्कूल में जाने लगी है. बुक्स पढ़ते पढ़ते उसे ऐसी फीलिंग आती है. नेक्स्ट है भाई, व्हाट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस. अब क्वेश्चन आंसर से इससे रिलेटेड कह रहा हूँ, दीपाली जो है वो अपने घर पर कौन कौन से काम करती है. शी कुक्स फूड, खाना बनाती है. शी क्लीन्स द हाउस, सफाई भी करती है घर की. शी वॉशेज द यूटेंसिल्स, बर्तन भी. शी हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क, और वो अपनी माँ की हेल्प भी करती है घर के कामों में. शी टेक्स हर सिस्टर्स टू द स्कूल, अपनी छोटी बहनों को स्कूल भी छोड़ती है. शी गोज टू लीव हर ब्रदर विद देयर फादर, और वो अपने छोटे भाई को भी अपने पापा के पास छोड़ने के लिए जाती है. तो ये लड़की बहुत सारे काम करती है. नेक्स्ट है, डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क, इफ यस व्हाट. अब आपसे जानना चाहता है कि आप भी घर के कुछ काम काज करते हो, और अगर करते हो तो वो क्या क्या करते हो. जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 2 एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने. कहा है भाई, हेल्पिंग मदर इन क्लीनिंग द हाउस, मैं अपनी मम्मी की हेल्प करता हूँ घर की सफाई करने में. टेकिंग कुक्ड फूड फ्रॉम द किचन फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स, घर में जो मेरे दादा दादी हैं उनके लिए जब मम्मी खाना बना देती है तो मैं वो थाली लेकर उनका खाना उन तक पहुंचाता हूँ. ठीक है. और इसके अलावा आपको 4 काम या 3 काम जितने भी आप करते हो घर पे, वो सब आपको खुद से लिखने हैं अपने एक्सपीरियंस से. ठीक है. नेक्स्ट है, बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम, इफ यस व्हाट. कह रहा है हाउस होल्ड वर्क, जो घर के काम काज है, घर के अंदर के काम काज है, उनके अलावा भी आप कुछ करते हो, वो क्या क्या करते हो भाई. इसके अलावा जैसे मान लो अपनी शॉप है, ठीक है, उस पर हम शॉप पे फादर या मदर की हेल्प कर सकते हैं. ठीक है. जो भी शॉप चलाता है उसकी हम हेल्प कर सकते हैं फ्री टाइम में. उसके अलावा जैसे घर के बाहर के जो काम है, जैसे सब्जी लाना हो गया, ठीक है, कुछ ज़रूरत का सामान जो भी है तो वो हम लाने में हेल्प कर सकते हैं, वो हम ला सकते हैं बाज़ार से. इस तरीके के कुछ काम हम बाहर के निपटा सकते हैं. ठीक है. तो वो आपको खुद से लिखना है कि भाई कौन कौन से काम आप करते हो घरेलू कामों के अलावा. साफ सफाई, कुकिंग वगैरह में हेल्प, इस तरह की चीज़ें तो हम करते ही हैं. उसके अलावा जो भी चीज़ आप करते हो वो आप लिखोगे. नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज शो ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक्स, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू डू देम. कह रहा भाई यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ के नाम लिखे हैं जो दिन भर में हम करते हैं, वो चीज़ें लिखी है, और घड़ी छपी हुई है. देखिए, तो आपको घड़ी में निशान लगाना है, मतलब कि सुइयाँ बनानी है, टाइम दिखाना है आपको उन सुइयाँ बनाकर कि भाई किस टाइम पर आप ये कौन सा काम करते हो. जैसे मैंने पहला वाला कर दिया है, वेक अप इन द मॉर्निंग. आप सुबह सुबह कितने बजे उठते हो भाई. कोई 6 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है. तो मैं 7 बजे उठता हूँ, तो मैंने 7 का निशान लगा दिया है. ठीक है. अब गो टू स्कूल, स्कूल जाने का समय आपका जो होता है वो इवनिंग का होता है, तो आप वो लगा सकते हैं. जैसे 12:30 पहुँचते हैं आप स्कूल में, तो 12 पर छोटी सुई और नीचे बड़ी सुई, 12:30 हो गए. घड़ी तो सबको देखनी आती है ना, तो उसके हिसाब से बनाना आपको. रिटर्न फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आने का समय, स्कूल से वापस आने का समय आपका जो होता है वो होता है छुट्टी का समय 5:30. ठीक है. तो वो आप इसमें बना सकते हो. नेक्स्ट है, सिट डाउन टू स्टडी एट होम. अब ये थोड़ा सा मुश्किल है भाई सबके लिए कि घर में पढ़ने कब बैठते हैं भाई. मुझे तो लगता है नहीं घर में पढ़ाई होती है. पेरेंट्स की भी शिकायतें आती है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं अब. ठीक है. तो पढ़ा करो. ठीक है. और इसमें जो पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ते हैं वो कल से पढ़ना शुरू करो, और वो टाइम यहाँ पर डाल देना. ठीक है भाई. जैसे 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, जब भी आप अभी के लिए टाइम डाल सकते हो, या फिर जैसे स्कूल जाते हो उसके बेसिस पर आप डाल सकते कि भाई हम सुबह पढ़ते थे स्कूल आने से पहले, या फिर रात को पढ़ते थे 8-9 बजे. ठीक है. इस तरीके से आप लगा सकते हो निशान, इसमें घड़ी की सुइयाँ बना सकते हो. गो टू प्ले, खेलने वाला सब. अब ये तो सबका पता होगा भाई, 100% खेलते हुए सब, पढ़ाई करे ना करे लेकिन खेलते ज़रूर होंगे. तो वो आप लिखोगे, वही बनाओगे इसमें कि किस टाइम आप खेलने जाते हो. जैसे कि 6 बजे, 7 बजे, सुबह 10 बजे, 9 बजे, इस तरीके से आप यहाँ पर लगा दोगे. स्लीप एट नाइट, आप सोने का समय, किस समय आप सोते हो वो आपको यहाँ पर बताना है सुइयाँ ड्रॉ करके.
ठीक है भाई, इजी है, बिल्कुल कर सकते हो अपने आप। नेक्स्ट है विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स डू हाउस होल्ड वर्क, वट वर्क दे डू। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है भाई फैमिली मेंबर्स के नाम लिखो और बताओ कि वो कौन कौन से घर के काम करते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा मैंने मदर, मदर क्या क्या करती है भाई, क्लीन्स द हाउस, कुक्स मील एंड वॉशेस क्लोथ्स। ये सब चीज़ें मम्मी करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, ठीक है, और सफाई भी करती है घर की। सिस्टर, बहनें क्या करती है भाई, बहनें भी जैसे मान लो जॉब करती है, ठीक है, या फिर यहाँ पर लिखा पर हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड वर्क घर के कामों में मम्मी की हेल्प कर सकती है, साफ सफाई में, खाना पकाने में, ठीक है, सब्जी वगैरह लाने से मार्केट से, इस तरीके से। ब्रदर, भाई भी कर सकता है, ठीक है, जैसे सब्जी वगैरह ले आया या फिर कुछ ज़रूरत का सामान, राशन का सामान, और साफ सफाई में भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हेल्प कर दी। फादर क्या करते हैं भाई, फादर जॉब करते हैं, उसके साथ साथ घर के काम क्या क्या करते हैं, घर के काम ये करते हैं भाई, सब्जियां ले आते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, ठीक है, मार्केट से कोई सामान लाना हो, इलेक्ट्रिसिटी का या जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो सब चीज़ें लेकर आते हैं, ठीक है। और कभी कभी घर में सफाई भी में भी हेल्प कर देते हैं, जैसे त्यौहार वगैरह होता है तो उस टाइम तो सभी करते हैं, ठीक है, तो साफ़ सफाई हो गई। और कुछ पेरेंट्स में जैसे फादर होते हैं उनको कुकिंग भी बड़ी अच्छी आती है, कभी कभी वो खाना भी बना लेते हैं, ठीक है, और मम्मी को बोले भाई आज तुम रेस्ट करो, आज मैं बनाऊंगा खाना, ठीक है। तो इस तरीके से घर के मेंबर्स के नाम लिखोगे और बताओगे आप आपके घर में कौन कौन क्या क्या काम करता है, घर के काम, बाहर के नहीं, जैसे जॉब वगैरह पे जाते हैं वो चीज़ नहीं, घर के काम, ठीक है भाई। नेक्स्ट है विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स वर्क टू अर्न मनी। अब आपके घर में कौन कौन से फैमिली मेंबर है जो कि बाहर जाकर काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है, उनके आपको लिखना है। जैसे किसी के घर में फादर ही होंगे पैसा कमाने के लिए, ठीक है, किसी किसी घर में फादर मदर दोनों वर्किंग होते हैं, किसी किसी घर में जैसे बड़े भाई बहन हैं तो वो भी वर्किंग होते हैं। तो आप यहाँ पर सूची बनाओगे भाई, फैमिली मेंबर्स के नाम लिखोगे कौन कौन है फैमिली में और कौन कौन क्या क्या काम करता है जिससे पैसे आते हैं। जैसे लिखा है फादर, फादर वर्क्स इन गवर्नमेंट ऑफिस, मैं जैसे मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं तो मैंने वो लिख दिया। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर रन्स अ बिजनेस और शॉप। अब अगर ग्रैंडफादर कईयों के जैसे शॉप वगैरह, जैसे मान लो रिटायर्ड भी है, रिटायर होने के बाद शॉप वगैरह कर ली, ठीक है, वो चलाते हैं। मदर है, मदर भी अगर कहीं पर प्राइवेट जॉब करती है तो वो लिख सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकती है वो लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर वैसे कोई शॉप वगैरह चलाती है तो उसके बारे में लिख सकते हैं। मतलब जो भी काम कोई करता है जिससे घर में कमाई होती है वो चीज़ आप लिखोगे कि कौन कौन क्या क्या काम करके पैसा कमाता है, ठीक है भाई, ये सब आप लिखोगे खुद से। विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट। अब आपके घर में ऐसा कौन कौन सा सदस्य है जो काम करता है लेकिन उसे पैसा कभी नहीं मिलता। मम्मी है भाई वो, मम्मी डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क बट डज नॉट गेट एनी मनी फॉर इट। मम्मी जो है वो पूरा घर का काम करती है सबके घर में, ठीक है, और उन्हें कभी कोई पैसा नहीं मिलता। भाई पैसे के लिए थोड़ी करती है वो तो अपनेपन के लिए करती है भाई, कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, ठीक है, मेरे सास ससुर या मेरी फैमिली, तो वो उनके लिए करती है खुद से, बिना किसी पैसे के लालच के, ठीक है ना। आपसे तो काम करवाने के लिए कुछ रिश्वत भी देनी पड़ती है कि भाई चलो चॉकलेट दूंगी, भाई ये काम कर दो, टॉफ़ी दूंगी, ये काम कर दो, ठीक है, शैतान होते हैं ना बच्चे, जल्दी से मानते नहीं है कहना। लेकिन मम्मी जो होती है वो बिल्कुल सेवा भाव से काम करती है बिना किसी लालच के, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर क्या है। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स वट वर्क दे डिड व्हेन दे वर चिल्ड्रन। अपने दादा दादी से पूछना है कि जब वो छोटे थे तो वो क्या क्या काम करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। घर पे पूछोगे, अगर किसी के दादा दादी साथ में नहीं रहते, ठीक है, तो वो अपने मम्मी पापा से पूछ सकते कि भाई दादा दादी क्या क्या काम करते थे, घरेलू भी और बाहर के भी, कोई भी काम लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है भाई, सारम्मा आस्क्ड हर ग्रैंड मदर नानी द सेम क्वेश्चन, नानी रिप्लाइड। सारम्मा ने अभी यही क्वेश्चन अपनी नानी से पूछा जो मैंने अभी कहा आपको करने के लिए पूछकर। तो नानी ने क्या कहा भाई, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड हेल्प माई एल्डर्स टू कलेक्ट फायरवुड। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं अपने बड़ों की हेल्प करती थी लकड़ियाँ जमा करने में, आग जलाने के लिए।
मेक काउडंग केक्स, जो काउडंग केक है जैसे गोसे, उपले बोलेंगे, गोसे थोड़ा देसी वर्ड है, उपले बनाने में उनकी मदद करती थी भाई। प्लास्टर वॉल्स विद काउडंग, और काउडंग से दीवारों का लेप करते थे भाई। पहले टाइम में क्या होता था, जो कच्चे घर होते थे उनमें जो, जैसे आजकल तो ईंटों वाले घर होते हैं तो उस पर प्लास्टर होता है, ईंटों के दीवार बनाने के बाद उस पर सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले की जो दीवारें होती थी वो कच्ची दीवारें होती थी और उस पर क्या करते थे हम, वो बार बार लेप करना पड़ता था गोबर का, गोबर और मिट्टी का लेप बनाकर उससे हम फर्श भी लिपाई करते थे। फर्श भी मिट्टी के ही होते थे और दीवारें भी मिट्टी की ही होती थी। तो पहले टाइम में आप पूछना अपने पेरेंट्स से कि गांव में आज भी ऐसा कई जगह पर होता है। बट नाउ वी हैव स्टोव दैट वर्क्स ऑन गोबर गैस, द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ आवर हाउस आर सीमेंटेड, देयर इज नो नीड ऑफ Sarma to go to do some jobs that her grandmother did in her childhood। तो लेकिन आज के समय में क्या है भाई, जो गैस होती है, मतलब सिलेंडर से और स्टोव से गैस पर हम खाना बनाते हैं, ठीक है भाई। और जो फ्लोर्स और वॉल्स हैं वो भी हमारे पक्के होते हैं, फर्श पर पत्थर लगा होता है और दीवारें भी सीमेंटेड होती है, उस पर हम वाइट वॉश कराते हैं, सफ़ेदी कराते हैं। तो उससे हमें जो पहले उसकी नानी को करती थी वो काम, वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है भाई। तो सारम्मा को भी वो चीज़ें अब नहीं करनी पड़ेंगी। यू हैड रिटन अबाउट द वर्क यू डू एंड द वर्क डन बाय योर एल्डर्स इन देयर चाइल्डहुड, इज देयर अ चेंज। अब वो आप बताओगे कि जो पहले आपके बड़े काम करते थे और जो आज आप करते हो उनमें कोई परिवर्तन आया है, कोई चेंज आया है, वो आप लिखोगे। अगर यस तो यस, ठीक है। और क्या चेंज आया है, जैसे कि अभी बताया भाई, पहले लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती थी खाना पकाने के लिए, लेकिन आजकल गैस है, ठीक है। ऐसे ही पहले पैदल पैदल चल के भी चले जाते थे, आजकल बाइक है, स्कूटर है, गाड़ी है, सब है, ट्रांसपोर्ट साधन बदले गए हैं, ठीक है। और काम करने के लिए जैसे मान लो कपड़े धोने के लिए जैसे पहले हाथ से धोते थे, आजकल मशीन है। इस तरीके से कुछ भी चीज़ हम सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। ध्यान से सोचोगे क्या क्या चेंजेस आए हैं। Dipali had to leave school to do household work. Find out if there are any children in your neighborhood who are over 5 years and do not go to school. अपने पड़ोस में पता करोगे कि, या देखोगे या फिर जानते हो तो लिखोगे कि जो बच्चे 5 साल से ऊपर की उम्र के हैं, जो आपसे बड़े या आपके साथ के हैं, ठीक है, वो कौन कौन स्कूल नहीं जाते और कौन कौन काम पर जाते हैं, ठीक है, उनके नाम लिखोगे। Talk to any 2 children and find out why they do not go to school. उनमें से जिन बच्चों से आप बात कर पाओगे या कर सकते हो, उनसे बात भी करोगे कि वो स्कूल किस कारण से नहीं जाते, क्या उनकी ऐसी मजबूरी है, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशंस हो सकती है, या फिर मोस्टली फाइनेंशियल कंडीशंस ही होती है जहाँ पर भाई आमदनी पूरी नहीं होती, या फिर इतनी आमदनी नहीं होती कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका खर्चा नहीं उठा पाते। तो वो सोचते हैं कि भाई इसको भी काम पर लगा दे तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, ठीक है। और कुछ पुरानी सोच की वजह से भी जैसे लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, काम करा देते हैं, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो आप बातचीत करके अगर कर सकते हो तो वो आप लिखोगे उनके रीजंस की, भाई उसका बच्चे का नाम लिखोगे और वो क्यों ऐसा काम, मतलब क्यों स्कूल नहीं जाता, वो लिखोगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, पहले बच्चे का नाम लिखोगे। रीज़न फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, उसका कारण लिखोगे कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता है। और फिर ऐसे ही दूसरे बच्चे का नाम और उसका कारण कि वो स्कूल पे क्यों नहीं जाता, ठीक है भाई। तो ये चैप्टर भी आज हो गया फिनिश। जो जो चीज़ बताई गई है वो आप करोगे, और जो चीज़ आपको खुद से करने के लिए कही गई है वो भी आप करोगे, ज़रूर करोगे, पूछ कर करोगे अपने बड़ों की हेल्प से, ठीक है भाई। तो इस चैप्टर में इतना ही, धन्यवाद।